So today we are taking a new story, The Doll's House. What happened? थोड़ी सीरियस स्टोरी है इसलिए ध्यान से सुनिएगा. द डॉल्स हाउस. The Doll's House is a short story written by Catherine Mansfield. Write down the name of the story and the writer. Catherine Mansfield. So this is a story about bringing out evil of the society. The story, the writer wants to bring out the evil of the society. The same way how Mulk Raj Anand writes about what he sees in the society which is not right. And वो चाहते थे कि सब लोग पढ़े और सुने और उस पर एक्शन ले. उसी तरह से similarly Catherine Mansfield also is one writer who sees the evil in the society. सोसाइटी में जो नहीं होना चाहिए वो होता है. पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है. और वो इस बात को सामने लाके रखती हैं कि सोसाइटी में इस तरह की चीज लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए. So this story is about discrimination of the upper class and the lower class. The gap between the upper class and the lower class. इसी थीम पे स्टोरी है. How upper class people do not wish to speak to, do not want to keep any contact with the lower class, working class. सोसाइटी में कितने तरह के लोग हैं, कितने सोसाइटी स्ट्रेटा कितने हैं? अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव. पहले भी था, पहले कुछ ज्यादा था. इंडिया में भी है, बाहर भी है. और यहाँ तो बिल्कुल लैंडलॉर्ड के जमाने की बात करेंगे तो मेरे कुएं से पानी नहीं भरना है, या यहाँ मेरे साथ नहीं बैठना है, साथ खाना नहीं. यहाँ तक कि मंदिरों में भी और डिस्क्रिमिनेशन होता था कि आप नहीं जा सकते हैं मंदिर में. इस पर बात करी जाए तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इशू वही है, थीम वही है, कंसर्न वही है. हाउ ही सीज द इविल इन द सोसाइटी. आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके भी आसपास इस बात को समझते हैं. जैसे कोई ड्राइवर है आपके घर में, या कोई सर्वेंट है, या कोई, तो उसके साथ आप नहीं चाहेंगे बैठना. चाहेंगे क्या?
बैठते हैं? हाँ हाँ, लेकिन आपके साथ डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते होंगे वो लोग? नहीं, क्यों? खा सकते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। आप बताइए, आप खाते हैं? अब खाना बन गया, फिर सर्वेंट को बुलाते हैं कि हाँ बैठो तुम भी खाओ, ऐसा करते हैं क्या? नो, नो, नो कह दिया। क्या बोले? अगर सर्वेंट आप रखेंगे तो देखा जाएगा। आपके घर में तो सर्वेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स के पास बचपन में जानते होंगे। ऐसा क्या? कितने लोग घर में अभी सर्वेंट्स हैं, मेड सर्वेंट्स हैं? बर्तन झाड़ू करने वाली आती होगी, भाई वगैरह आती है ना? हाँ तो आती है। तो उसको क्या वही स्टेटस मिलता है जो नहीं मिलता है? नहीं मिलता। तो ये कहानी उसी तरह की है, जैसे मेंटल स्टेटस सबका बना हुआ है कि उनके साथ बैठ के हम नहीं खाएंगे, उनको मदद कर देंगे, उनको हर चीज दे देंगे, लेकिन उनके साथ बैठ के एक दूरी बना के चलते हैं, एक गैप बना रहता है। तो वो हमको रख ले, पासा पलट भी सकता है। यहाँ तो किस्मत किस्मत की बात है। तो कैथरीन मैन्सफील्ड ने एक कहानी लिखी है, द डॉल्स हाउस, जिसमें वो जिक्र करती हैं किस तरह से अपर क्लास के लोग ट्रीट करते हैं लोअर क्लास के लोगों को, और किस तरह से बच्चों को कहा बताया जाता है, उन लोग को ट्रेन किया जाता है कि तुम लोग ऐसे बच्चों से बात नहीं करोगे, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनसे बात नहीं करोगे। अब ये कहानी ऐसे दो परिवारों के बीच की है, एक तो हायर क्लास का जो बच्चे हैं और दूसरा है लो क्लास के बच्चे। और अनफॉर्चुनेटली जहां पर जिस जगह की कहानी है वहां एक ही स्कूल हुआ करता था, तो स्कूल में तो सारे बच्चे जो लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के, डॉक्टर्स के बच्चे, टीचर्स के बच्चे, और लोअर क्लास के बच्चे जैसे धोबिन उसका बच्चा भी, कोई सर्वेंट है उसका बच्चा भी वही पढ़ता था। तो हाई क्लास के लोगों के पेरेंट्स का ये कहना था, उन्होंने इस बच्चों को सीख दे रखी थी कि तुम इन लोगों से बात नहीं करोगे। तो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, गैप इन द सोसाइटी, एंड किस तरह से बच्चे हैं जो कोई भेदभाव नहीं जानते। बच्चों का दिल बहुत मासूम होता है, इनोसेंट होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम ही लोग पॉइजन कर देते हैं। अभी भी कुछ होता है, अभी भी मैम। अभी भी क्या, सोसाइटी में हमेशा रहेगी ये बात, तो हमेशा ही रहेगी। इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो, बगल में बहुत मुर्गा जगह है ऐसा उससे है, बात नहीं कर। क्या क्या? बहुत जगह देखने को मिलता है ऐसा। तो इसी इविल ऑफ द सोसाइटी को सामने ला करके रख दी है कैथरीन मैन्सफील्ड। अब कहना चाह रही हैं कि बावजूद इसके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर कुछ असर नहीं होता, वो सबको एक एक नजर से देखते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। Discrimination and racism is quite discrimination can be because of a lot of things, upper class, lower class, economy, race। जैसे अमेरिका में क्या है, whites and blacks, तो वो black कभी भी white के साथ बैठा नहीं चाहेंगे, बहुत ज्यादा है। Here we are not talking about race, we are talking about the strata in the society, the lower and the upper strata। तो कहानी है द डॉल्स हाउस की,
एक डॉल्स हाउस है जो कि विच इज गिफ्टेड बाय अ पर्सन. स्टोरी स्टार्ट होता है डॉल्स हाउस का. एक मिसेस हे है. राइट डाउन द नेम ऑफ द कैरेक्टर. मिसेस हे, HAY. कैरेक्टर लिखिए, कैरेक्टर्स. मिसेस हे, HAY. अब मिसेस हे कौन है? अपर क्लास फैमिली के बच्चों को उसने एक गिफ्ट दिया है. द स्टोरी स्टार्ट्स. एक मिसेस हे कैरेक्टर है जो कि अपर क्लास ब्रूरल फैमिली, नाम आप खाली जान लीजिए, अभी बाद में लिख लीजिएगा. इस क्लास, हाई क्लास के बच्चों को एक गिफ्ट भेजती है. वो कुछ दिन वहां रहने आई थी उन लोगों के साथ, और जब वो वापस जाती हैं तो उन बच्चों को क्या देती हैं? एक गिफ्ट भेज देती हैं अपने घर से. वो गिफ्ट क्या बच्चों के लिए? द डॉल्स हाउस है. अब इस फैमिली में कौन कौन है? एक मदर का जिक्र होता है. मदर है, लिख लीजिए. मदर, आंट, एक मदर है, एक आंट है, और 3 लड़कियां हैं. 3 छोटी लड़कियां हैं. अब मिसेस हे इनके घर रहने आती हैं, और वो अपने घर जाकर के इनके पास एक डॉल्स हाउस भेज देती. डॉल्स हाउस इसलिए कि न्यूली पेंटेड था, फिर नया नया था और फ्रेश पेंट लगा हुआ था उस पे. इसीलिए इनकी जो आंट है वो कहती है कि इसका स्मेल हमको अच्छा नहीं लग रहा पेंट का, तो कीप इट आउटसाइड. घर के बाहर कोर्टयार्ड में बोलती है कि इसको रख दो, ताकि जब उसका स्मेल खत्म हो जाएगा then we can bring it back. So the doll's house was kept in the courtyard. तो बच्चों ने, सबसे जो बड़ी बेटी उनकी थी, वो आके बोलती है कि 2-3 दिन तो बाहर रहेगा. The doll's house will be outside the courtyard, in the courtyard for 2-3 days. Can I ask my friends from school to come and see? जब तक बाहर है तब तक हम बच्चों को बुला के दिखा सकते हैं क्या डॉल्स हाउस. वो परमिशन लेती है अपनी मदर से. उसकी मदर बोलती हैं कि ठीक है, जब तक बाहर पड़ा हुआ है तब तक तुम ला करके बच्चों को दिखा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे कि कंडीशन अप्लाइड हो गया यहाँ पे, 2-2 करके आना है, चाहे जितने भी दिन लगे, 2 at a time. और दे शुड नॉट स्टे बैक टिल टी टाइम. उन लोगों को चाय टाइम के पहले उन लोगों को भेज देना. एंड तीसरी बात कि वो लोग घर के अंदर नहीं आने चाहिए. अब जैसे ही डॉल्स हाउस इनके पास आया था तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे. दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट द डॉल्स हाउस. डॉल्स हाउस था ही उतना खूबसूरत. उसमें क्या चीज था क्या नहीं था, सब चीज था उसमें. डॉल्स थे, इलैबोरेट तरीके से सजे हुए थे. हेवी कर्टन, ब्यूटीफुल बेड, जैसे बड़े खानदान घरानों में जो लगा रहता है, उसी तरह से साज सज्जा वैसी ही थी उस घर की. बेडरूम था, ड्राइंग रूम था, कर्टन्स थे, बेड कवर्स थे, एवरीथिंग वाज केप्ट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. तो आपने देखा कि जो बेडरूम है कितना इलैबोरेट तरीके से सजा हुआ है. बेडरूम, ड्राइंग रूम,
डाइनिंग रूम सब कुछ लगा कि राजा महाराजा के घर की तरह. इट वाज वेरी इलैबोरेटली एंड वेरी रिचली डेकोरेट. सिंपल था तो एक लैंप, रेड कलर का एक लैंप था जो कि डाइनिंग के ऊपर रखा हुआ था. डाइनिंग टेबल के ऊपर एक लैंप भी रखा हुआ था, लेकिन वो इतना रियल मालूम पड़ता था जैसे कि सही में उसमें कुछ जलती हुई चीज थी. और वो लैंप बहुत खूबसूरत था, लेकिन बहुत ही सिंपल था. अब इस डॉल्स हाउस के जरिए द राइटर इज ट्राइंग टू सिग्निफाई कि जो elaborate decoration of the doll's house hai, that represents the upper class. Uska heavy curtain, uska rich decoration, that represents the upper class. और जो simple जो lamp है, which is kept in the dining table, that represents the working class. So the doll's house is a kind of a society where the rich decoration is speaking about the upper class, the rich class, and the simple lamp represents the lower class strata of the society. The doll's house is a gift from Mrs. Hay. Now, who is Mrs. Hay? She's a friend, she's a sister, she's a MCQ में आपको जानना है ये सब. Mrs. Hay is a family friend who comes and visits the family, and when she goes back, she sends a gift for the children. The little girl which you see is the youngest daughter of the upper class. The eldest, write down the names of the people. वो जो आंट का नाम लिखा था आपने, उनका नाम है आंट बेरिल, BERYL. And the three daughters, the eldest is Isabel, and the youngest is Kezia. So you see Aunt Beryl with Isabel and the eldest sister and Kezia, the youngest with Aunt Beryl. Written. Aunt Beryl, Kezia, youngest, Isabel, the eldest. You will know the second name also. नाम है जो स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है, आप देखिए उसका. नहीं, ये डॉल्स हाउस जो था, the eldest जो Isabel was always talking about the elaborate and rich decoration of the house. उसको और कुछ नजर नहीं आता था. The rich decoration, the heavy curtain, the costly clothes the doll was wearing. So she was always talking about the rich decoration, both the sisters. But the youngest, the Kezia, was always talking about the lamp. And when the doll's house came, they were so excited that when they went to school, they were only talking about the doll's house. कुछ दिन तक सिर्फ डॉल्स हाउस की चर्चा हो रही थी, घर में, घर के बाहर, स्कूल में. तो they were so excited about the doll's house. अब बार बार वो लोग रिपीट करते थे, दोस्तों को बता रहे थे क्या है, कैसा है. They were describing the doll's house very elaborately. तो केजिया टोकती थी उन लोग को, you forgot about the lamp. वो बार बार टोक देती थी कि you did not, Isabel, you did not talk about the lamp. You forgot the lamp.
लेकिन वो लैम्प इसको याद था, इसलिए केजिया को सबसे ज्यादा पसंद था क्या? द सिंपल लैम्प. She was not bothered about the rich decoration or the heavy curtain or anything else, but she was very much fond of that simple lamp. Now this is the theme, right on the theme of the doll's house. The theme is the gap between the rich and the poor. The innocence of a child being corrupted by the adult society. बच्चों की मासूमियत, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, वो लोग करप्ट किया जाता है अडल्ट्स के द्वारा. They are poisoned or they are corrupted by adult society. Third theme is about Kezia, who sees the simplicity in every human being, who sees people as human beings. The way a child sees people as people. इंसान को इंसान समझते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो. Symbolism. इसका symbolism क्या है? The doll's house is the revolving symbol where everything in the short story happens. सब कुछ क्या होता है? सब कुछ symbolize हो रहा है doll's house में. जैसे मैंने कहा, the rich and the poor society, उसी में बता दिया गया कि क्या है. The beauty, color, and appearance of the doll's house pertains to a human being's position in society. The elaborate decoration is the position of a person in a society. The lamp is a symbol of knowledge because it shines the light of darkness. Why don't you write this down? Symbolism आप लिख लीजिए. This is the main thing of the story. The lamp represents the symbol of knowledge because it shines the light of darkness of their town into the doll's house. It also represents the soul and the qualities of a human being and its real nature.
Done? Literature is one aspect where you can improve English, whether written or spoken. It gives you the power of expression. These topics will also be guiding you in your Wipro exam, the discrimination in society. You will have to be writing all these things. So literature has helped a lot of students for BCA, BSc, IT. It gives expression. A lot of topics are there in English literature which is almost the same. Done? Yes. Okay. Only one slide more. Short story characters. The Burnell sisters, the little Kelvies, the mother, aunt, and schoolgirls. ये characters यहाँ पे. The higher class family, the Burnell. लिख लीजिए characters तो कम से कम लिख लीजिए. The Burnell they are the higher class family. हाँ. The Burnell sisters मतलब कि the Burnell family. क्या? Burnell is a family name. कौन English है? The Burnell कौन सा sisters? The Burnell sisters, the Sharma brothers. हाँ. The little Kelvies. Kelvies भी lower family के बच्चों का नाम है. Kelvies. Kelvy sister, lower class. Burnell sisters, upper class. और मैंने लिखा है the mother and aunt and school children. इसके actions क्या हैं? The girls run to see the doll's house, the great novelty. मतलब कोई नई चीज आई है वहां पे, तो लड़कियां क्या करती हैं? They run to see. What is the action? The girls run to see the doll's house. Conflict कहाँ पर आता है? The little Kelvies are not invited to see it. Write these down. How will you give your exam? What is the conflict? Kelvies को मना हो जाती है कि तुम नहीं देख सकती हो, इसलिए कि तुम लोअर क्लास की हो. और थीम तो आप लिख ही चुके हैं. प्राइड मतलब हम बहुत अमीर हैं तो उसका एक अलग प्राइड होता है. फॉल्स फीलिंग, इनोसेंस, और आपने थीम के बारे में लिखा भी. किसी के खिलाफ जाते हैं, किसी से प्रेजुडिस्ड होते हैं बिना मतलब के, वो आपको किसी बात से पसंद नहीं है, आपका एटीट्यूड अलग है, उनका एटीट्यूड अलग है. लॉट ऑफ थिंग्स. चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब नहीं जानती हो? व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? तनाव, टेंशन, नई चीज. माँ बोल रही है कि नहीं जाना, आप बोलेंगे हम जाएंगे. कॉन्फ्लिक्ट क्या यहाँ पर हुआ ना? कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद.
And novelty is something new, the great new thing. Novelty को नई चीज आई है यहाँ पे. Hmm? Feelings of friendship, false feeling of friendship. हो गया सबका? झूठा प्राइड, झूठ मूठ का दिखावा. चलिए आपका